कि किसी से हमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। न्याय की इस लड़ाई में सिर्फ चुनाव हमारे लिए नहीं है। चुनाव में हम जरूर जाएंगे, लेकिन चुनाव में हम जाएंगे अपना अस्तित्व बचाने के लिए नहीं, इस देश को बचाने के लिए जाएंगे। चुनाव में यदि हम जाएंगे तो अपना कैरियर बनाने के लिए नहीं, भारत का भविष्य बनाने के लिए जाएंगे। चुनाव में यदि हम जाएंगे तो इसलिए नहीं जाएंगे कि हमारा खपरा का घर पक्का का कैसे हो जाए। हम इसलिए जाएंगे कि इस देश में रहने वाले जो लोग हैं, इस जिले में जो रहने वाले लोग हैं, उनको इस बात का भरोसा हो कि कोई है जो सुख दुख में उनके साथ खड़ा हो सकता है, बुलाने पे उनके लिए हाजिर हो सकता है, और जब चाहे तब जैसे चाहे वैसे उनको अपने साथ मिला करके वो काम कर सकते हैं और अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए हम आए हैं। दिखाएंगे विकास का आईना और लगाएंगे हिंदू मुसलमान का नारा। ये इनकी सच्चाई है। इस सच्चाई को समझिए। इनका असली उद्देश्य ये है कि इस देश के संविधान को बदल दिया जाए। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये भाजपा के नेता बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस देश के संविधान को बदल देंगे, क्योंकि इस देश के संविधान की सबसे बड़ी गलती क्या है कि इस देश के संविधान ने हिंदू और मुसलमान को बराबर कर दिया है, ब्राह्मण और दलित को बराबर कर दिया है, पिछड़ा और अति पिछड़ा को बराबर कर दिया है, महिला और पुरुष को बराबर कर दिया है। इसलिए ये देश के संविधान को बदल देना चाहते हैं। हम कहते हैं कि आपका एक एक झूठ का पर्दाफाश हो गया है। क्या हुआ तेरा वादा, और हमने आपके सारे वादे को देख लिया है। क्या कहते थे? कहते थे कि उज्ज्वला योजना लाए हैं, गरीब महिला के आंख से आंसू नहीं निकलेगा। आंख से तो आंसू तब निकल रहा है जब खाना बना रहा है, तब नहीं निकल रहा है। जब रसोई गैस का सिलेंडर भरवाने के लिए जा रहा है तब आंसू निकल रहा है। सच्चाई क्या है? बोले मुफ्त का कनेक्शन दे रहे हैं, मुफ्त का ले लो भाई, फ्री में ले लो, मुफ्त में गैस ले लो। लोग भी ले लिया, और जब ले करके उसको दोबारा भराने के लिए गया तो पता चला तो किस्त वसूल रहा है। नहीं कोनो समय पर जाए वो गाड़ी से तो देखे वो रोड पर ढाठ लगेने रहता, कुछ वो कौन चीज कहो तो चंदा ले रहे हैं। कथिक चंदा? तो सरकार से टेंडर ले लिए, तो कौन चीज के टेंडर? तो बतवे तैयार नहीं होता, खाली टैक्स वसूल। ये हमारे साथ जबरदस्ती टैक्स वसूल रहे हैं। हम जो टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल हमारे बच्चों की शिक्षा के ऊपर नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर नहीं कर रहे हैं। उस टैक्स के पैसा का इस्तेमाल फोटो खिंचवाने में कर रहे हैं। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि 6000 करोड़ से ज्यादा रुपया प्रधानमंत्री ने अपना फोटो खिंचवाने पे खर्च कर दिया है। 6000 करोड़ से ज्यादा रुपया। और इस 6000 करोड़ रुपए से इस देश में बहुत सारा विकास का काम किया जा सकता था। दिखाएंगे विकास का आईना और लगाएंगे हिंदू मुसलमान का नारा। ये इनकी सच्चाई है। इस सच्चाई को समझिए। इनका असली उद्देश्य ये है कि इस देश के संविधान को बदल दिया जाए। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये भाजपा के नेता बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस देश के संविधान को बदल देंगे, क्योंकि इस देश के संविधान की सबसे बड़ी गलती क्या है कि इस देश के संविधान ने हिंदू और मुसलमान को बराबर कर दिया है, ब्राह्मण और दलित को बराबर कर दिया है, पिछड़ा और अति पिछड़ा को बराबर कर दिया है, महिला और पुरुष को बराबर कर दिया है। इसलिए ये देश के संविधान को बदल देना चाहते हैं। ये इस देश के संविधान के उस प्रस्ताव को खारिज कर देना चाहते हैं कि इस देश में मोटा हो या पतला, काला हो या गोरा, ब्राह्मण हो या दलित, हिंदू हो या मुसलमान, महिला हो या पुरुष, सबका वोट बराबर होगा। ये उस व्यवस्था को बदल देना चाहते हैं। और आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारी बात को चेक कर लीजिए। पिछला 15 अगस्त जो बीता है, उस 15 अगस्त से ठीक पहले 12 अगस्त को दिन दहाड़े दिल्ली की सड़कों पर देश का संविधान जलाया गया। और देश का संविधान जलाते हुए संविधान जलाने वालों ये नारा लगाया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुर्दाबाद। ये नारा क्यों लगाया गया? ये नारा इसलिए लगाया गया
कि उनको लगता है इस देश के संविधान ने समाज से ऊंच नीच की व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की है और उनको समाज में ऊंच नीच की व्यवस्था चाहिए। वो चाहते हैं कि समाज आपस में बटा रहे। इसीलिए इस गंभीर दौर में हम तमाम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। हमको इसलिए एकजुट होने की जरूरत है कि जो सपना कर्पूरी ठाकुर ने देखा, कर्पूरी मॉडल के द्वारा जिस तरीके से ओबीसी के भीतर भी जो ऊंच नीच है उसको पाटने का प्रयास किया गया, जो सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा कि समाज में जो जातीय उन्माद है, जो जातीय भेदभाव है उसको समाप्त किया जा सके, वह जो सपना है, जो सपना भगत सिंह का सपना था, जिसमें भगत सिंह कहते थे कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने लगेंगे। अगर हम असली आजादी चाहते हैं तो हमको समाज से शोषण को समाप्त करना पड़ेगा। वह जो भगत सिंह का सपना है, उन सपनों को यदि हम जिंदा रखना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि बेहतर भारत का निर्माण हो, तो हम लोगों को आज इकट्ठा होने की जरूरत है। और जब हम इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास कुछ विजन होना चाहिए, कुछ एजेंडा होना चाहिए। खाली भाषण देने से कुछ नहीं होता है। हम कैसे बेगूसराय में मिलकर के काम कर सकते हैं, यह एजेंडा भी हमारे पास होना चाहिए। आज सुबह एक पत्रकार हमारे घर पे आया और हमसे पूछा कि आप बेगूसराय क्यों आए हैं। हम बोले कि बेगूसराय हमारा घर है, इसलिए हम बेगूसराय आए हैं। बोला नहीं, आप तो बेगूसराय नेता बनने के लिए आए हैं। हम बोले देखिए साहब, हम दिल्ली में रहते थे, जो बेगूसराय में नेतागिरी छांट रहा है वो दिल्ली जाना चाहता है। हम तो दिल्ली से चल करके बेगूसराय आए हैं, इसलिए हम नेता नहीं बेटा बनने के लिए आए हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर हमको नेतागिरी छांटना होता तो हम पहले से दिल्ली में रह रहे थे, हमको बेगूसराय आने की जरूरत नहीं थी। और रही बात चुनाव जीतने की, चुनाव लड़ने की, तो ये बात भी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। उस पत्रकार को हमने कहा कि चुनाव जीतने के लिए इस देश में 543 सीट है और जहां हम बहुत आसानी से चुनाव जीत सकते थे, हम उस क्षेत्र में जाकर के चुनाव लड़ सकते थे। और जो लोग चुनाव लड़ करके नहीं जीतते हैं वो खोर पुजाए करके चुनाव जीत जाए छथिन। 2 गो गेट है लोकसभा के, बुझलो, एगो आगा दनी एगो पीछा दनी। तो जे नहीं जीत पावे छे ना, वो पिछला गेट से जाए छे राज्यसभा से। एगो अपनो भेड़ा के नेता राज्यसभा से गेलखिन। हम बोले अगर हमको सांसद ही बनना होता तो किसी का खुद पुजाई करके हम भी नेता बन जाते और सांसद पहुंच जाते। हमको सांसद बनना उद्देश्य नहीं है। बेगूसराय अगर हम आए हैं तो हमारे पास एक सपना है, हमारे पास एक उद्देश्य है और हमारे मन में एक भावना है। और वो भावना ये है, एक बात हमको बताइए, जब इतना बड़ा तमाशा जेएनयू में खड़ा हुआ था तो किस जिले को गाली दिया गया? बेगूसराय को गाली दिया गया कि त्रिवेंद्रम को गाली दिया गया? बेगूसराय को गाली दिया गया कि बनारस को गाली दिया गया? बेगूसराय को गाली दिया गया कि मुरादाबाद को गाली दिया गया? तो जब गाली खाएगा बेगूसराय का लोग, तो सेवा का हकदार भी बेगूसराय का लोग है। इसी मिट्टी में रहेंगे, इसी मिट्टी में लड़ेंगे और इसी मिट्टी में मरेंगे। जाए वो ट्रेन से जब एकदम हंगामा खूब चरम पर रहे, आप तो नहीं कोई बोले छे, आपके बोलते, आप बोलते करेजा नहीं दरेड़ देवे की हो, करेजा पर मूंग दरेड़ देवे, मूंग। झूठ बोल भी, झूठ। कौन बात पे झूठ रे? नारेबाजी किया है। कौन चीज की नारेबाजी? हाँ करे छिए नारेबाजी। नारेबाजी देश के खिलाफ नहीं करे छिए, आरएसएस और भाजपा के खिलाफ करे छिए और ठोक के करे छिए, फेर करबै, बार-बार करबै कह देल चाहे छिए। वो तमाम तरह जातिवादी मनोवादी ताकत के खिलाफ नारेबाजी करे छिए। तो बेगूसराय के लोग झेलने होते तकने। लोग कहते कहाँ घर? तो बेगूसराय। अच्छा वह देशद्रोहिया वाला जिला छो, तखने बुरा नहीं लगे होता, तखना नहीं लगे होता कि देखो कैसन लुच्चा छे। बेगूसराय में राष्ट्र कवि दिनकर पैदा होला, राष्ट्र कवि धरती छिके, ओकरा राष्ट्रद्रोही बनवे के कोशिश कई। ये लड़ाई कन्हैया कुमार के लड़ाई छिके, बात की याद कर लियो। ये लड़ाई मिट्टी के आत्मसम्मान के लड़ाई छिके। अब मोदी जी नाक रगड़ के बेगूसराय एलखिन चुनाव से पहले, उनका नाक रगड़ के बेगूसराय जिला के लोग जवाब देते, हमरा बेगूसराय जनता पर पूरा भरोसा था। गायर सुनते बेगूसराय,
आ सेवा करल जाइए हमें केरल दिए रह है मिट्टी में रह। इसलिए बेगूसराय आए हैं कि बेगूसराय घर है। इसलिए बेगूसराय आए हैं कि आपके संस्कारों के चलते आज खड़ा हैं। इतना हिम्मत से यदि बोल पा रहे हैं, इस दौर में बोल पा रहे हैं जब लोगों को बोलने के चलते जेलों में डाल दिया जाता है, उनकी जुबान सिल दी जाती है, गोलियों से उनका सीना छलनी कर दिया जाता है, तब भी यदि बोल रहे हैं तो ये बेगूसराय के लोगों की हिम्मत है, ये आपका आत्मविश्वास है, ये आपका संस्कार है। यदि आज सवाल उठा रहे हैं, घुटना टिका करके यदि सरकार के सामने खड़े हैं, तो इस बेगूसराय की क्रांतिकारी परंपरा के चलते खड़ा है। यह बात हम आपको कहना चाहते हैं। आज हम अपनी बदौलत यहाँ नहीं खड़ा है। उस दौर में जब जगह जगह हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था, जब जगह जगह पुतले फूके जा रहे थे, जब जगह जगह हमारे ऊपर हमला किया जा रहा था, तब बेगूसराय के लोगों ने कहा कि बेगूसराय की मिट्टी राष्ट्र कभी पैदा करती है, राष्ट्रद्रोही नहीं पैदा कर सकती है। तब बेगूसराय के लोग हमारे साथ खड़े हुए थे। इसलिए हम बेगूसराय आए हैं। और जितना आप लोगों की मेहनत से पढ़ पाए हैं, जो टैक्स आप सरकार को देते हैं, उस टैक्स के पैसे से जो सरकारी स्कूल चलता है, जो सरकारी कॉलेज चलती है, जो सरकारी यूनिवर्सिटी चलता है, उससे यदि पढ़ करके आए हैं, जितना ज्ञान हासिल करके आए हैं, तो हमारे पास जो विजन है, जो हमारे पास एजेंडा है, जो हमारे पास मुद्दा है, उस मुद्दे पे हम काम करना चाहते हैं। और वो काम ये है कि गांव गांव में, पंचायत पंचायत में हम नौजवानों को जोड़ना चाहते हैं। और उन नौजवानों को जोड़ करके जो बेगूसराय के बुजुर्ग हैं, उनका जो अनुभव है, उनका अनुभव और अपने जोश को मिला करके एक सुंदर बेगूसराय का निर्माण करना चाहते हैं। हमारे पास मुद्दा यह है कि हम ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप पे लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, हर पंचायत में मीटिंग करेंगे। और वो मीटिंग सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं होगा, वो मीटिंग इसलिए होगा कि यदि उस पंचायत में कोई लोग बीमार हुआ है और उसको किसी खून की जरूरत है, तो उस पंचायत में यदि उस ग्रुप का खून नहीं मिल रहा है, तो दूसरे पंचायत का कोई व्यक्ति उसको अपना खून दे सके, रक्तदान महादान के तहत उस इंसान की जान बचाई जा सके। उस पंचायत में यदि कोई अच्छा लड़का या लड़की पढ़ने वाली है, तो दूसरे पंचायत से भी चंदा इकट्ठा करके उसका एडमिशन कराया जा सके। कोई बीमार है तो उसका इलाज कराया जा सके। और जो ठेकेदार बाबू मोच पर ताव दे करके आए हैं, 22-1 का मसल्ला बना करके जो अपना तोंद बढ़ाने आए हैं, तो हमारा लड़का उस बनती हुई सड़क के सामने खड़ा होकर के कह सके कि ए ठेकेदार दिखाओ एस्टीमेट, जितना एस्टीमेट है उतना डाल मसल्ला, बनाओ रोड। ऐसी व्यवस्था कर सके, ऐसी व्यवस्था कर सके कि हमारे टैक्स के पैसे पे जो पलने वाले ये हमारे नौकर हैं, एसडीओ, बीडीओ, डीएम, एसपी, वो हमारा मालिक नहीं है, हमारा नौकर है। और बेगूसराय जिला का एक साधारण आदमी भी दरोगा को रोक कह सके कि है दरोगा 10 टकिया सुनना है बंद कर, तो नौकर छिके तो और काम छिको सेवा करना है, हमारे सेवा करना है शुरू कर। यह व्यवस्था करने के लिए आए हैं। क्या व्यवस्था करने के लिए आए हैं कि बेगूसराय में पैदा होने वाला जो अनाज है, उस अनाज का संरक्षण, भंडारण और पुनर्उत्पादन करके उत्पादों को तैयार किया जाए और बेगूसराय में नए रोजगारों का सृजन किया जा सके। बेगूसराय में इसलिए आए हैं कि रामचरित्र बाबू के बाद बेगूसराय में नई विकास की परंपरा नहीं शुरू हो पाई। रामचरित्र बाबू पुल लेकर के आए और पुल के आने के बाद यहाँ पे उद्योगों को लगाया गया, लेकिन आज बेगूसराय जिला में उद्योगों का विकास नहीं हो रहा है। इतने साल बीत गए हैं आजादी के, बेगूसराय में आज तक कोई यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं हुई है। हमारे पास जो एक जीडी कॉलेज था, आज उस कॉलेज की हालत देख लीजिए कि हजारों विद्यार्थी वहां पे पढ़ते हैं, लेकिन क्लास में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। जो विश्वविद्यालय का सेशन है वो टाइम पे नहीं चलता है। इलाज कराने के लिए कोई बढ़िया अस्पताल हमारे पास नहीं है। इतना बड़ा जिला है, 30 लाख पॉपुलेशन है, 19,42,000 वोटर है। इतना कुछ होने के बाद और सबसे ज्यादा राजस्व देने वालों में से एक है हमारा जिला, फिर हमारे जिले में एम्स की स्थापना क्यों नहीं हो सकती है? हमारे जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों नहीं हो सकती है? हमारे जिले में नए तरीके के कुटीर उद्योग और मध्यम लघु उद्योगों का विकास क्यों नहीं हो सकता है? ये एजेंडा हमारे पास है। और सौभाग्य की बात यह है, सौभाग्य की बात यह है, कहते हैं ना दिनकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। सौभाग्य की बात यह है कि आपका बेटा जब पढ़ करके आया है, तो आपका बेटा आपके बीच
बेटा बनकर के रहने आया है। इसीलिए हमने आपको कहा कि वोट मत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मुस्तकबिल लिखेंगे, नए बेगूसराय का निर्माण करेंगे, यह संकल्प लेकर के आए हैं। और यह संकल्प जब आज हमारे मन में है तो एक बात इस मंच से बोलते अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि किसी से हमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। न्याय की इस लड़ाई में सिर्फ चुनाव हमारे लिए नहीं है। चुनाव में हम जरूर जाएंगे, लेकिन चुनाव में हम जाएंगे अपना अस्तित्व बचाने के लिए नहीं, इस देश को बचाने के लिए जाएंगे। चुनाव में यदि हम जाएंगे तो अपना कैरियर बनाने के लिए नहीं, भारत का भविष्य बनाने के लिए जाएंगे। चुनाव में यदि हम जाएंगे तो इसलिए नहीं जाएंगे कि हमारा खपरा का घर पक्का का कैसे हो जाए। हम इसलिए जाएंगे कि इस देश में रहने वाले जो लोग हैं, इस जिले में जो रहने वाले लोग हैं, उनको इस बात का भरोसा हो कि कोई है जो सुख दुख में उनके साथ खड़ा हो सकता है, बुलाने पे उनके लिए हाजिर हो सकता है, और जब चाहे तब जैसे चाहे वैसे उनको अपने साथ मिला करके वो काम कर सकते हैं और अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए हम आए हैं। और यह इस आशा और विश्वास जो बेगूसराय के लोगों ने हमको दिया है, तो उनको ये बात बोल करके हम खत्म करते हैं अपनी बात को कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। और जब हम जीने मरने के लिए तैयार हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि जब सीना गोली खाने के लिए तैयार हो जाता है तो गोलियां कम पड़ जाती है, सीना छलनी नहीं होता है। और यह जब मरने का संकल्प हमने लिया है तो हम इस बात को जानते हैं कि जब मरने के लिए आप तैयार हैं तो आपको जीने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि यह बात बेगूसराय की मिट्टी ने हमको सिखाई है कि वही हारता है जो लड़ता है, और जो लड़ता है वही जीतता है, और जो जीतता है वही नया इतिहास रचता है। नया इतिहास रचेंगे, बेगूसराय की उस गौरवशाली परंपरा को, उस चमक को पुनर्स्थापित करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।